नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से हमको कोई भी, जैसे आप किसी गवाही पे आपको विश्वास हो और आप कोर्ट चले गए और पता चला वो गवाही नहीं आया, आप क्या करेंगे? आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इस मसले पे आपको बता दूं कि एक मामला भी लखनऊ खंडपीठ में है, जिसमें भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वीसी से जुड़ने के लिए 3 अगस्त का टाइम दिया गया है। 3 अगस्त को वो जुड़ेंगे। जो काम हमारे उस केस में नहीं हुआ है, वो 3 अगस्त को उस लखनऊ खंडपीठ में 2017 के अमेंडमेंट के 23(2) पे जो चुनौती दी गई है, उसमें सुनवाई है और उसमें वीसी में अटॉर्नी जनरल साफ साफ बताएंगे कि क्या 2017 का अमेंडमेंट 23(2) का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है सरकार के हिसाब से या नहीं रखता है। वहां पर जो 13 मई को होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए रिव्यू में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और उसमें वो वही चीज सुनेंगे जो उनको लगेगा कि हमारे आदेश में कुछ करेक्शन हो सकता है। उन्होंने सुना और 2 घंटे में सारी चीजें हो गई। ठीक है, हमारे वकील कायदे से बोल भी नहीं पाए, बता भी नहीं पाए, सारे पॉइंट्स को रख नहीं पाए। 2-4 डेट मिली होती तो हो सकता है हम और अच्छे तरीके से उसको पेश करते। तो 3 अगस्त को वीसी में अटॉर्नी जनरल साहब जब जुड़ेंगे तो वो बताएंगे कि सरकार का स्टैंड क्या है और आपका 25 लाख शिक्षकों को आंख खोलने वाला दिन भी वो होगा कि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है या नहीं। वही सरकार ने किया है, 2017 में अमेंडमेंट लाई। अगर हमारे लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, शिक्षकों की नौकरी के लिए चिंतित होती तो वो ये कहती कि 17 अमेंडमेंट आ गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है इसको कर लीजिए। मैं तो दत्ता साहब को तो एहसान मानता हूं। दत्ता साहब, आदरणीय दत्ता साहब ने बहुत कुछ सरकार के खिलाफ जाके किया है। सरकार तो वास्तव में आपके खिलाफ जा रही है। दत्ता साहब ने 2 साल का टाइम दिया, फिर हमने जब गया तो फिर उन्होंने सिंपैथी की, 1 साल का समय दिया और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय कर दी कि राज्य सरकार भाग ना पाए। पता है, राज्य सरकारें फंसा देती आपको, नई परीक्षा कराती, आप क्या कर लेते? कह देती कि ठीक है, एक ही बार कराए हैं। ये तो दत्ता साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि दत्ता साहब ने आपको 2 बार आपको मौका दिया। एक बार 2 साल का मौका दिया, 1 साल का मौका दिया और सबसे बड़ा उन्होंने 34 में कह दिया कि इट वुड बी द होल सोम लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट ऑल द अफेक्टेड टीचर should comply the minimum statutory requirement as per given by the amendment of 2017। ये तो दत्ता साहब ने हमारे लिए बहुत फेवर का बात किया है। वो तो हम लोग बाद में समझे। अक्सर आपको जो दिखाई देता है वो नहीं होता है, पर्दे के पीछे कोई और नियोजक है, वो केंद्र सरकार नियोजक है हमारी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसीलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये खुल के एक स्टेटमेंट नहीं आया 9 महीने में। कौरव भी पांडवों के साथ इतना बड़ा छल नहीं किए थे लाक्षागृह वाला, जो हमारी केंद्र सरकार ने हमारे लिए किया है। लाक्षागृह जो माना जाता है कि भारतीय वांग्मय परंपरा में सबसे बड़ा छल था, उससे बड़ा छल केंद्र सरकार ने हमारे साथ किया है कि 2017 का अमेंडमेंट ला दी सिर्फ कॉस्ट कटिंग के नाते कि इनको वेतन किस तरीके से वो किया जाए, किस तरीके से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, किस तरह से पैनिक कर दिया जाए। 55-56 साल का आदमी परेशान होकर मर जाए। अभी 2 शिक्षक कल हमारे गुजर गए। ये परीक्षा देने का टाइम है, ये 55 साल परीक्षा देने का उम्र है। वो अपने लड़के और पोतों के साथ परीक्षा देंगे। ये कितना विदीर्ण करने वाला दृश्य है कि कोई आदमी अपना पोता खिलाए, लड़के के साथ रहे, बहू रहे और वो किताब लेके पढ़ाई करे। ये दृश्य आपको अच्छा लग रहा है? सरकार को अच्छा लग रहा है? पाप के भागी आप नहीं बनेंगे। हाँ, पाप के भागी नहीं बनेंगे। 56 साल 57 साल के लोग किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कह दिए होते आपका इंक्रीमेंट रोक देंगे, आपको आगे प्रमोशन नहीं देंगे। सर्विस सर्वाइवल पे कभी इस तरह का आदेश आया नहीं। ये सरकार ने करवाया है, ये कोर्ट ने नहीं किया है। बार बार दत्ता साहब कह रहे थे कि आप जाइए केंद्र सरकार से कहिए उन्होंने ऐसा अमेंडमेंट लाया क्यों, उसको चैलेंज करिए। और हम तो ये जान रहे थे कि सरकार हमारे साथ है तो जरूर आके कहेगी। हम तो विश्वास में थे 13 मई तक कि सरकार एनसीटी के वकील से जरूर कहवाएगी। इसीलिए हम आश्वस्त थे कि जिस दिन आप लोग सोचते थे हम बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहे थे, हम तो कह रहे थे जिस दिन ओपन कोर्ट मामला चला जाएगा सरकार आएगी, क्योंकि हम जान रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव तो आज तक देश में कोई कानून लागू हुआ ही नहीं है, तो हमारा कैसे लागू होगा। लेकिन आपको बता दें, सरकार ने चोरी छुपे एमएचआरडी ने एक लेटर भी रेट्रोस्पेक्टिव का दे दिया था। एमएचआरडी आपको बता दें, पता चला बाद में कि एक गोपनीय तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव का लेटर भी दे दिया था, वो सार्वजनिक नहीं किया गया। ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव आप लागू करिए। इसीलिए दत्ता साहब बार बार कह रहे थे कि नहीं, ये आपके लिए भी है, ये सरकार की गणित है, ये सरकार की चाल है। इसीलिए आज जो सरकार अभी छोटे से छोटे मैटर पे आके बात करती है, स्टेटमेंट आता है, न्यूज चैनल दिखाता है, वो सरकार के न्यूज चैनल आपकी समस्या क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सरकार की चाल है, ये सरकार जान रही है, ये आपकी कॉस्ट कटिंग कर रही है। वो क्यों 3 लाख करोड़ देगी 25 लाख टीचरों को एक साल में? वो 10,000 रुपया देगी, वो 20,000 रुपया देगी, वो यही देगी। अभी मैं सब पे आ रहा हूं। अभी मैं मेरा कहना मतलब ये आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। हमने लीगल लड़ाई नहीं लड़ी होती, लीगल टीम ने लीगल लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज आपकी और स्थिति खराब होती। 1 साल का समय और राज्यों को जिम्मेदारी इस लीगल टीम की लड़ाई के नाते ही मिला है
और हम तब ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस कंडीशन में जब सब आपके खिलाफ है, कोर्ट खिलाफ, सरकार खिलाफ, सिस्टम खिलाफ, एविडेंस भी आपके खिलाफ है, टेस्टिमोनियल भी आपके खिलाफ है, टेस्टिमोनियल बेस्ड जजमेंट दिए जाते हैं, वो टेस्टिमोनियल भी आपके खिलाफ है, वो भी सरकार कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि सरकार ने आपको कहा, रेट्रोस्पेक्टिव कह रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें टीचर लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि टीचर आफ्टरवर्ड्स टू इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट, ये नहीं कहा है सरकार ने। 17 का अमेंडमेंट अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात होती तो 19 में इन्होंने लाया गुपचुप, इतने सारे अमेंडमेंट आते हैं, अभी महिला आरक्षण अधिनियम आया, इतने रील बनने लगे, कहां से बनने लगे, महिलाओं के प्रदर्शन होने लगे, वो सब हुआ। और 17 का अमेंडमेंट 25 साल पहले के टीचरों के लिए आया और मीडिया में नहीं आया, और वास्तव में 2017 का अमेंडमेंट तो इसके लिए था ही नहीं, वो तो वास्तव में ट्रेनिंग के लिए था। लेकिन उसमें ये लाइन लिख के इन्होंने एक ऐसा क्रिएट किया, वो इंटरनली ऐसा वो कम्युनिकेट हुआ, उसको कोर्ट में जब ये अल्पसंख्यक का मामला गया, उसमें अटॉर्नी जनरल का जो रोल आया, उसमें इस तरीके से इस मामले को उठाया गया। अगर हमारे लिए जरूरी होता तो 8 साल में, अच्छा ये बताइए, आपके लिए कोई एक कार्रवाई भी होती, वेतन भी कटता है, तो आपको उसका स्पष्टीकरण का एक पत्र दिया जाता है। आपको नौकरी में रहने के लिए टेट 2 साल के अंदर देना है। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के किस एक शिक्षक को 2017 के बाद एक नोटिस मिली है कि वो नॉन टेट है, उसको टेट करना है? कोई एक शिक्षक बता दे, कोई है? कोई नहीं है। किसी एक को, नॉट ए सिंगल टीचर हैज रिसीव्ड एनी टाइप ऑफ नोटिस दैट ही इज एलाइबल टू गिव द टेट एग्जामिनेशन विद इन द टाइम पीरियड गिवन बाय द अमेंडमेंट। किसी को भी नहीं दिया गया। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इट्स अ वाइट मिसचीफ, एकदम खुला धोखा है। इससे बड़ा धोखा तो हो ही नहीं सकता है। तो सरकार ने किया, इसीलिए कोर्ट में लड़ाई लड़के आपने सरकार को और ओपन किया है। सरकार और ओपन हुई है। जो आपको लग रहा था कि सरकार कहेगी करेगी, हम इसीलिए लड़े कि सरकार कम से कम रिवील हो, सरकार कम से कम आए सामने। हमको समय तो दत्ता जी ने दिया, उनका बहुत बहुत आभार है, वो लड़ाई के लिए समय दिए हैं। सरकार तो कम से कम ये खुल के कह रहे, जैसे मुझे भरोसा है आप पे मेरे लिए गवाही देंगे, लेकिन तब तक भरोसा रहेगा जब तक आप उस विटनेस बॉक्स में नहीं आ जाते। लेकिन जिस दिन विटनेस बॉक्स में आके आप हमारे खिलाफ चाहे हमारे पक्ष में बोल देंगे, मेरे लिए उसी दिन सारी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि हम एडमिट कर लेंगे कि आप हमारे साथ नहीं हैं या आप हमारे साथ हैं। तो 3 अगस्त का दिन है, अटॉर्नी जनरल उस दिन वीसी से जुड़ेंगे। अगर कुछ अपरिहार्यता नहीं होती है तो उस दिन आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा, जो 13 मई को नहीं जुड़ पाए रिव्यू के नाते, रिव्यू बहुत कम समय देता है, तो वो भी क्लियर आपको हो जाएगा कि वास्तव में अटॉर्नी जनरल एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली विथ अस और नॉट। एक्चुअली ही इज गोइंग टू एडमिट दैट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वुड बी इंटैक्ट इन दिस अमेंडमेंट और नॉट। वो क्लियर कर देंगे कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमारे जो 17 के अमेंडमेंट में इलिसिट है, क्लियर है या नहीं है, वो आपको 3 अगस्त को हो जाएगा। ये लड़ाई से, ये संघर्ष है, हम भी उस केस में हैं, आपको बता दें। और अभी हमारा संघर्ष खत्म कहां हुआ है? हम 10 दिन थोड़ा सा रणनीति बना गए, आप लोगों ने बहुत सारे वो निकाल दिए कि अब लीगल टीम बैठ गई है, कुछ नहीं कर रही है। प्लान बी बता रहे हैं आपको, प्लान बी पे ही आएंगे। प्लान बी में हमारे 17 के अमेंडमेंट का जो है ये मसला है, जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में सरकार का स्टैंड क्या है। तब फिर आपको फिर ये क्लियर, जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपके लिए आगे क्यूरेटिव के ऑप्शंस हैं। क्यूरेटिव के साथ साथ फिर विधायी प्रयासों के लिए उस स्तर का विरोध करना होगा। और हमने सरकार की अकाउंटेबिलिटी और फिक्स कर दी है। अब 3 अगस्त को और क्लियर हो जाएगा, द पिक्चर वुड बी एक्चुअली विविड। ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में अब सरकार आपके साथ, उस वहां पर फिर हम अपने आगे की लड़ाई देखेंगे। अब इसमें आपको बता दें कि वास्तव में अध्यादेश या श्वेत पत्र जारी करने का केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध भी हमारा उस तरीके का होना चाहिए।